ये हमारा नहीं चलेगा। ये हमारे बच्चे जो जाहिल, ये जो कहते हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा आने वाला है, ये नहीं जानता है कुरान, ये नहीं पढ़ता है हदीस। इसे तो रफी के गाने याद है, इसे तो फिल्म में नाचने वालों का जीन्स इसको याद है, फिल्म में नंगे होकर नाचने वाले हीरो का गाना इसको याद है, इसको तो जोकरों की तरफ बाल रखना आता है। ये हुजूर की बात सुन के सिर्फ उछलता है जलसे में, बाकी 24 घंटे अपने घरों में उसे उसके लिए मॉडल मुस्तफा की साथ नहीं है, उसके लिए मॉडल फिल्म का एक्टर है, उसके लिए मॉडल फिल्म की एक्ट्रेस है, उसके लिए मॉडल शादी ब्याह में करोड़ों नाम के साथ लफ्ज रजा लगा हुआ। कई लाख घर के दरवाजे पे रजा लिखा हुआ, हजारों मस्जिदों और मदरसों के नाम के साथ मदरसा रजविया, रजा जामा मस्जिद लिखा हुआ। अकेला एक थे मगर सारे आलम पे छा गए, सारी दुनिया में छा गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में डाली। मदीने से इतना फैज मिला कि आप सौदागरान से उठे शोहरत के आसमान पे छा गए। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा, थाईलैंड में रजा, हॉलैंड में रजा, फ्रांस में रजा, पहाड़ी इलाकों में रजा, देहातों में रजा, बिहार में रजा, गुजरात में रजा, वादी रजा की गोहे हिमालय रजा का, क्या बात है, सुभान अल्लाह। संत देखिए वो इलाका रजा। रजा बहुत बड़े नवाब नहीं थे, रजा के पास 500 बीघा जमीन नहीं थी, रजा के पास 50 फैक्ट्री नहीं थी, रजा के पास 100 मार्केट नहीं थे, ये दुनियावी चीजें नहीं थी आपके पास। आप तो फकीर थे, दुर्वेश थे, जाहिद थे, दुनिया से किनारा कश थे। आबा अजदाद के पास जागीरें बहुत थीं, मगर आला हजरत के पास फकीरी की चादर थी। तो उस फकीरी में जो बादशाही आला हजरत ने की है, आज हम नहीं जानते कि रामपुर का नवाब कौन था, आज नहीं मालूम है मुझे बरेली का नवाब कौन था, आज नहीं मालूम है कि अवध का नवाब कौन था, मगर उसी नवाबों के बीच से एक फकीर उठा जो सारे आलम पे छा गया। आज हर जबान पे रजा का नगमा है, इसलिए कि जो नबी का नहीं होता है सारी दुनिया उसको भुला देती है, और जो नबी का सच्चा गुलाम होता है सारी दुनिया पे छा जाता है। जो सिर्फ बच्चों के लिए जीता है, जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है, जो सिर्फ अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही दिन रात भागदौड़ करता रहता है, उसके बच्चे उसको भूल जाते हैं। कोई किसी को तीजा के बाद बच्चे भूल जाते हैं, किसी को 40वां के बाद बच्चे भूल जाते हैं, और कोई थोड़ा सा ज्यादा लगाव रखा तो बरसी के बाद, बरसी तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। एक प्रोफेसर पटना में था जिसकी बीवी भी एक IAS ऑफिसर, BPSC ऑफिसर था वो, उनकी वाइफ कॉलेज की प्रोफेसर थी, बड़ी खूबसूरत, सेहतमंद, तंदुरुस्त, और बहुत प्रोफेसर है तो मेयारी तनख्वाह। अचानक वाइफ का इंतकाल हो गया। यही तो है जो बंदों के तमाम ख्वाहिशात को मौत की याद तोड़ देती। अचानक जवान कमाने वाली बीवी मर गई, शौहर निढाल हो गया, खूबसूरत, सेहतमंद, जवान, कमाने वाली, उस बीवी का इंतकाल हो जाए तो सारी खुशी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी नहीं मिलेगी, खूबसूरत, जवान, कमाने वाली, तंदुरुस्त, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड नहीं मिलेगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, उसी की याद में जिंदगी गुजार दूंगा। 3 महीने के बाद अखबार में उन्होंने निकाह का ऐलान शाये किया कि एक लड़की चाहिए। 4 महीना होते होते शादी कर ली। वक्ती तौर पर जज्बात में लोग कहते कि ये मेरी माँ मर गई, ये मेरा बाप मर गया, ये मेरी बीवी मर गई, अब मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन 3-4 दिन के बाद सब्र हो जाता है। किताबों में आया है कि जब अपने करीबों को दफना के जब कब्र से वापस होते हैं तो फरिश्ता कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेता है और रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देता है और कहता है जाओ इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ।
जो आदमी लाश की मौजूदगी में लगता था कि ये खुद मर जाएगा, दफनाने के बाद जब वापस आता है तो भूल जाता है कौन था बाप, कौन थी माँ, कौन थी बीवी, कौन थे बच्चे। सबको लोग भूल जाते हैं, आपको भी लोग भूल जाएंगे। जिसके लिए आपने नमाज छोड़ी, जिसके लिए आपने झूठ बोला, जिसके लिए आपने जहन्नम मोल लिया, जिसके लिए अपनी जन्नत में को ठुकरा दी आपने। नमाज छोड़ने का मतलब जन्नत को ठुकरा देना, झूठ बोलने का मतलब अपने आप को जहन्नम में धकेल देना। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए, बीवी के लिए, वरना एक पेट तो बंदा कहीं भी भर लेगा, मगर वो बीवी बच्चे हैं जिसके लिए बंदा सुबह से शाम तक परेशान रहता है। एक एक साल अपने घर को छोड़ के गल्फ में रहता है, अमेरिका यूरोप में रहता है, ऊंट और बकरियां चराता है, पैसे कमा के लाके बस एक कमरे का घर बना लेता है। उम्र हो गई 70 साल, अचानक चक्कर आया, मरे, चलिए मिट्टी के नीचे सड़ने के लिए चलिए। जिस मकान के लिए 25 साल जवानी के वक्फ कर दिया, फिर भी ठीक से एक घर नहीं बन पाया। जब उसमें रहने का टाइम आया तो कब्रिस्तान चलिए। उससे बेहतर था कि पहले से ही बंदा कब्रिस्तान की तैयारी करता है। क्या इस ईंट और पत्थर के मकान के चलते अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करता। जो शख्स अपनी बीवी बच्चों के लिए जीता है, उसकी बीवी उसको भूल जाती है, उसके बच्चे उनकी कब्र का रास्ता भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता है। लेकिन एक बात तमाशा है कि एक फकीर ईरान से चल के हिंदुस्तान आया, न प्रॉपर्टी खरीदी, न मकान बनाया, बस एक दरख्त के साए में रहे। लेकिन आज 800 बरस गुजर गए, हिंदुस्तान उस फकीर को भूल नहीं पाया। आज करोड़ों लोग उनकी कब्र पे अजमेर मोहल्ला जाकर उनकी कब्र को देखना चाहते हैं, उनकी चौखट को चूमना चाहते हैं। न उनसे कोई ब्लड रिलेशन है, न उनसे कोई समधियाना रिश्ता है, न उन्होंने एक कट्ठा जमीन किसी को दी है। 800 बरस पहले उनका इंतकाल हो गया है। आज उनकी कब्र को करोड़ों लोग देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए देखना चाहते हैं ताकि दुनिया जान ले ये अपने लिए नहीं जिए हैं, ये मजहब के लिए जिए। ईरान छोड़ा अल्लाह के लिए, 25 साल तक शहर शहर घूम के इल्म हासिल करते रहे अल्लाह के लिए। मदीने से इशारा पाकर हिंदुस्तान आ गए अल्लाह के लिए। रात की नींद कुर्बान कर दी, दिन का चैन गंवा दिया, गालियां सुनी, लोगों ने जहर में बुझी हुई तलवार लेके कत्ल का प्लान बनाया, लोगों ने पानी पे पहरा बिठा दिया, फिर भी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। 97 ईयर्स, एक लंबी जिंदगी इस मुल्क को इस्लामिस्तान बनाने में लगा दी। न जी भर के ठीक से खाया, न जी भर के सोया, रात भर अल्लाह की इबादत के अल्लाह खुश हो जाए। दिन में इस्लाम की तबलीग के कैसे कुफार और मुशरिकीन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इसी धुन में आप जीते रहे। दुनिया से जाते जाते 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बना दिया। अब अल्लाह ने इनाम क्या दिया? इनाम ये दिया कि हुमायूं की कब्र पे कोई नहीं जाता, जहांगीर की कब्र को कोई तलाश नहीं करता। 800 बरस तक इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की, उन शाहाने हिंद के नाम तक लोग नहीं जानते। मैं नहीं जानता, तारीख पढ़ने वाला तो आप क्या जानेंगे। 800 बरस तक कितने लोगों ने सल्तनत की, मगर उस फकीर की कब्र पे सारा हिंदुस्तान जाना चाहता है। बिहार से हजारों बसें, बंगाल से हजारों बसें, पाकिस्तान से हजारों लोग, बांग्लादेश के हजारों लोग, रोजाना 10, 20, 50 हजार, सालाना करोड़ों की हाजिरी। पता चला कि जिसने मरते मरते 100 एकड़ जमीन छोड़ के मरा था, उसकी कब्र पे उनके बच्चे नहीं जाते। जिन्होंने मेरे को 50 कमरे का घर दिया, मैं उनकी कब्र पे नहीं जाता। लेकिन जिसने एक टाका नहीं दिया, 800 बरस पहले उनकी कब्र पे सारा हिंदुस्तान जाना चाहता है। बस जान लीजिए आप,
जो सिर्फ बच्चों के लिए जीता है बच्चे उसको भूल जाते हैं। जो बीवी के लिए जीता है बीवियां उससे बगावत कर जाती हैं। जो सिर्फ घर मकान के लिए जीता है, ये जमीन, ये मकान, ये दीवार, ये पोर्टिको, ये सोफा, ये गद्दा, ये पलंग, जो सिर्फ अपने घर को मॉल बनाने के लिए जीता है, उसे हसरत के साथ अपना घर छोड़ के 2 गज जमीन कब्रिस्तान में जाना होगा। यह सारी बनाई हुई दुनिया को, चाहे वो 1000 हाथ पांव पट के फरिश्ते से मोहलत मांगे कि 10 मिनट के लिए मुझे बच्चों को वसीयत करने दे दो, फरिश्ते 1 सेकंड की मोहलत नहीं देंगे और कहेंगे 70 साल की लंबी मोहलत मिली तो कुछ नहीं किया, अब 10 मिनट की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा। 50 साल की लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी तो झूठ बोलते रहे, गुटखा खाते रहे, शराब पीते रहे, मौलाना मौलवी का मजाक उड़ाते रहे, हारमोनियम तबला बाजा वाली कव्वाली को रात रात भर आंखें फाड़ के देखते रहे, मस्जिद को उजाड़ते रहे, खानकाह उजाड़ते रहे। थोड़ी सी दौलत मिली तो फिरौन बन गए, दौलत घटी तो अल्लाह को गाली देने लगे। इस खिलासत और गंदगी में सारी जिंदगी गुजर गई। अब 10 दिन की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा तुम, 10 मिनट की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा। अल्लाह को मालूम है कि तू क्या करेगा। अभी तो बेकरारी, बेचैनी और दुनिया छूट रही है तो कहता है अब छोड़ दीजिए ताकि मैं नेकी करूं, सजदा करूं। और जहां इस मुसीबत से नजात मिलेगी 10 मिनट के बाद फिर वही काम करना शुरू करेगा। 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। बंदा तड़पता रहता है, आंखें फाड़ के छत देखता है, आंखें फाड़ के अपने बाल बच्चे, बीवी, नवासे नवासियां, पोते पोतियां सबके चेहरे को देखता है। लगता है कि मैं पोते को गले लगा लूं, मैं अपने नवासे को गले लगा लूं, मगर फरिश्ते कहते हैं कुछ नहीं। इसीलिए वो तड़पता हुआ दुनिया छोड़ के चला जाता है। फिर बाल बच्चे उसके 2-4 घंटे ढोंग रचाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। फिर 10 दिन के बाद वही रात भर मोबाइल पबजी गेम में लग जाते हैं। उसको भूल जाते हैं कि जाओ तुम 75 साल की सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, और जिसके लिए गुजारा वो 5 दिन तुमको याद नहीं कर पाया, 5 मिनट कब्र में तेरा साथ नहीं दिया, सारी दुनिया की कहानी उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन इन फकीरों को बरेली में मेला लगा हुआ है, किचोछा में मेला लगा हुआ है, मारेरा शरीफ में मेला लगा हुआ है, बिलग्राम शरीफ में 24 घंटे कब्र पे रौनक है। वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, मुश्क और कस्तूरी लगाया जाता है। जिनके पास कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, बस एक फार्मूला है कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। दुनिया वालों के नाचने गाने से दुनिया का निजाम नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि ये नाचेगा गाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये नाचेगा कूदेगा तो मदरसा दुनिया का सारा मिट जाएगा। ये कूद कूद के मर जाएंगे, ये नाच नाच के मर जाएंगे, कानून बना बना के मर जाएंगे, मगर इस्लाम का हर आने वाला वक्त रोशन तरीन होता चला जाएगा। इस्लाम वो पौधा है जिसका जो कभी खिज़ां रसीदा नहीं, हरा भरा होता रहेगा। पहला वो दिन था एक बंदे ने कलमा पढ़ा था। आज 14,000 साल नहीं हुए, सिर्फ 1400 साल हुए, 1500 साल हुए। एक बंदा कलमा पढ़ा था, लेकिन आज 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है पूरी दुनिया में। 200 करोड़ फौज, दुश्मनी होती रही, मुस्तफा के दीवानों की तादाद में इजाफा होता रहा। 100 साल पहले भी दुश्मनी हुई, लेकिन एक बंदा मरता है, 50 नए लोग दुनिया में ईमान लाकर नबवी फौज में शामिल हो जाते हैं। यह इस बात की दलील है कि ये नाचें कूदें, मगर इस्लाम न खत्म हुआ है न होगा। उस वक्त तक इस्लाम रहेगा जब तक कि हर घर में इस्लाम का कलमा दाखिल ना हो जाए। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। ये कोई मौलाना अहमद रजा खां का जुमला नहीं है, ये पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हर पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर शहर हर देहात में इस्लाम पहुंचेगा।
हो सकता है कि उस दिन मैं नहीं रहूं, आप नहीं रहें, मगर हुजूर ने कहा वो लफ्ज पत्थर की लकीर है, वो बात हो के रहेगी। सुभान अल्लाह, अमेरिका से सुभान लेके हिंदुस्तान तक हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। और आज से 50 साल पहले 7 समंदर पार का एक दानिश्वर ने कहा था, दुनिया में जो साइंस पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा हो रहा, जो सच्चाई के जानने खोज करने का जो रुझान पनप रहा है, लोग तवहुमात की दुनिया से निकलकर हकीकत पसंदी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है। उस क्रिश्चियन ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। मुसलमानों के बच्चे को इस्लाम मालूम कहाँ है, ये इस्लाम के बारे में बहुत बड़ा ख्याल रखें। ये तो ईद के दिन को टोपी पहनना है, सेवई खानी है, और साहब इनको शादी ब्याह में थिरकना है, इनको तो साहब पैसा मिल जाए तो फिरौन बन जाना है, पैसा नहीं मिले तो मुंह हाथ तोड़ के अजमेर में जाके बैठ के बाबा से 2-4 पैसे मांगना है। बाबा के पास जाने के बाद कौन जन्नत मांगता है? वहां जाके कौन मदीने की हाजिरी मांग रहा है? वहां जाने के बाद कौन तहज्जुद इशराक और चाश्त की पाबंदी की भीख मांगता है? सबको माल चाहिए। अजमेर में जाके गुटखा खा के वहां की जमीन को रंग देता है, अजमेर में जाके सारी नमाजें छोड़कर 1 लाख गुनाह कबीरा करके चला आता है, और फिर भी उम्मीद करता है कि मुझको माल मिलेगा। नमाजें छोड़ के जो अजमेर जाएगा, नमाजें छोड़ के जो बेलग्राम और मसूली जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का फर्ज छोड़कर अल्लाह के नेक बंदों के आस्थाने पे जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इनाम देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये अल्लाह के वलियों के मज़ारात एक बहाना है, असल में सब कुछ देने वाला तो अल्लाह की जात है। अल्लाह अगर न दे तो कोई वली, कोई कुतुब अब्दाल एक कौड़ी, एक पैसा तक नहीं दे सकता है। ये सब बंदे हैं जिस खुदा की इबादत इन लोगों ने किया है, 40-40 बरस इशा के वजू से फजर पड़ी है, तो जिस रब की इबादत की है वो रब अगर नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं दे सकता है। तो उस रब की इबादत छोड़कर वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। वो नजदी वहाबी है जो कहता है मजार पर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। वह गुमराह बदअकीदा जहन्नमी है जो कहता है नमाज में कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अजमेर में मिलेगा। ऐसा कहने वाला भी जहन्नमी है क्योंकि नमाज छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, और जो कहता है मजार पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, बस सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी गुमराह बदअकीदा है। बीच का रास्ता है, इफरात और तफरीत से बचकर यह है जो गड्ढे में नहीं बल्कि सीधी जन्नत की तरफ जो रास्ता जाता है, इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम मसलके अहले सुन्नत, इसी का नाम मसलके आला हजरत है कि सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, नियाज भी दिलाई जाएगी, मस्जिद भी जाया जाएगा, अजमेर और बरेली भी जाया जाएगा, रोजा और ज़कात भी अदा की जाएगी, और 12वीं शरीफ का झंडा भी हाथ में लिया जाएगा। फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह, यही रास्ता है जन्नत का। इस बात को गिरह बांध के रख लें। नमाज छोड़ के दरगाहों पे सर पटक के मर जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत छोड़कर मस्जिद में सर पटक के रह जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। जाना होगा अल्लाह के दरबार में भी जाना है, अल्लाह के महबूब बंदों के दरबार में भी जाना है, ताकि यहां से इनकी दुआ मिले, वहां से खुदा की रहमत मिले। यही मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत हो रही कि नमाज छोड़ के दरगाहों पे पड़े रहे, कुछ नहीं मिलेगा। मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की, छोड़ा, उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। इन तीनों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है, मुस्नद अहमद की हदीस में आया है। और हदीस में आया है कि बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं। ये कोई आम मौलवी साहब का फरमान नहीं है, ये हदीस में आया है। इसलिए आप इस बात को गिरह बांध के मत रखें कि साहब दरगाह पे जाने से ही सब कुछ मिल जाएगा, मस्जिद जाने से क्या होगा। नहीं, इफरात और तफरीत से बचकर सीधा रास्ता, इसी का नाम सिरात मुस्तकीम है।
यही स्ट्रेट पाथ है, यही है मसलके अहले सुन्नत, यही सीधी राह है जो जन्नत की तरफ जाती है। मन नहीं चलेगा, वहां मुस्तफा का फरमान चलेगा। अपने मन में जो ख्याल आता है अपने से गढ़ के जो लिख दिया वो नहीं चलेगा, हदीस की चलेगी, कुरान का चलेगा। कुरान अल्लाह का फरमान है, हदीस रसूल पाक का फरमान है, तो हदीस की चलेगी, कुरान का चलेगा, अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के रसूल का चलेगा।